गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उत्प्रेरक कैटलिस्ट का अध्ययन करेंगे। उत्प्रेरक किसे कहते हैं? ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को कम करने का या बढ़ाने का कार्य करते हैं लेकिन स्वयं उनके गुणों में, उनके रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं और इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि KClO3 पोटेशियम क्लोरेट का जब तापीय अपघटन किया जाता है तो उत्पाद के रूप में हमें पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिलते हैं, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र गति से करने के लिए, उसको तेज़ी से करने के लिए इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 एक पदार्थ होता है, इसे मिलाया जाता है, एक यौगिक को मिलाया जाता है। ये MnO2 जो है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है और इस रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, जिससे कि कम तापमान पर ही पोटेशियम क्लोरेट का तापीय अपघटन हो जाता है और पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। अब अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार दो होते हैं, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक किसे कहा जाता है? जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों अगर समान भौतिक अवस्था में हैं तो उसे हम समांगी उत्प्रेरक, तो उस उत्प्रेरक को हम समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो एक गैसीय अवस्था में होता है, ऑक्सीजन ये भी गैसीय अवस्था में है और इन दोनों के बीच, अभिकारकों के बीच क्रिया से जो उत्पाद के रूप में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन रही है, ये भी क्या है, एक प्रकार की गैसीय अवस्था है। अब इस क्रिया को तीव्र गति से करने के लिए इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में उपयोग में लिया जाता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है ये भी एक प्रकार की गैसीय अवस्था है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में आपने देखा जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी समान भौतिक अवस्था में, यानी कि सभी गैसीय अवस्था में है, इसीलिए नाइट्रोजन ऑक्साइड को समांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। सेकंड इसका है विषमांगी उत्प्रेरक। विषमांगी उत्प्रेरक क्या हो जाएगा? जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्प्रेरक ये अगर क्या होते हैं, अलग अलग भौतिक अवस्था में होते हैं तो उसे हम विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वनस्पति तेल जो क्या होता है, द्रव्य अवस्था में होता है, लिक्विड फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस जो गैसीय अवस्था है, और निकल ये होती है धातु सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में, और वनस्पति की ये भी क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। तो इस सब में क्या है कि सभी की जो भौतिक अवस्थाएं हैं, यानी कि अभिकारक की, उत्पाद की और उत्प्रेरक की, ये सभी क्या होती है, अलग अलग भौतिक अवस्थाएं होती हैं, इसीलिए इस उत्प्रेरक को हम विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। सेकंड है क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के 4 प्रकार होते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट है धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहेंगे हम? ऐसे उत्प्रेरक जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का कार्य करते हैं उसे हम धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच की क्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को, उसको तीव्र गति से करने के लिए, उसके वेग को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। अतः नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है वो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। सेकंड है ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऐसे उत्प्रेरक जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करने का कार्य करते हैं, उसकी गति को कम करने का कार्य करते हैं, उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म जो होता है वो स्वतः ही ऑक्सीजन से क्रिया करके और एक विषैली गैस फॉस्जीन गैस बनाता है। तो इस अभिक्रिया को मंद करने के लिए, इस अभिक्रिया की गति को कम करने के लिए इसमें एथेनॉल यानी कि C2H5OH एक प्रकार का अल्कोहल होता है, इसे मिलाया जाता है और इस एथेनॉल को हम ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। थर्ड है स्वतः उत्प्रेरक। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें स्वतः उत्प्रेरक क्या होते हैं? ऐसे उत्प्रेरक जो क्या करते हैं, जो उत्पाद जो होता है वो ही अगर उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाता है तो उसे हम स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए CH3COOC2H5 यानी कि एथिल एसीटेट, इसकी क्रिया जब जल से होती है तो एसिटिक अम्ल और एथेनॉल का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, जब ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है उस समय जब कुछ मात्रा में एसिटिक अम्ल बनने लगता है
तो ये स्वयं ही क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है और एसिटिक अम्ल के थोड़ी मात्रा में बनने के बाद ये इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, उसमें वृद्धि कर देता है, जिससे कि अभिक्रिया जल्दी हो जाती है। तो एसिटिक अम्ल जो होता है ये स्वतः उत्प्रेरक का कार्य करता है। फोर्थ है जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक किसे कहा जाता है? ऐसे उत्प्रेरक जो किसी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं, उन्हें जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है? जो सभी जीवों में पाई जाती हैं, जैसे कि पाचन की क्रिया है, वो भी एक प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, है ना। तो इसमें जो भी उत्प्रेरक पदार्थ काम में लिए जाते हैं, जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं, उन्हें हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं, या इन्हें हम एंजाइम्स भी कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि माल्टोज है, माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए माल्टेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है, और ये माल्टेज एंजाइम जो होता है एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक कहलाता है। ये उत्प्रेरक के प्रकार हो गए। अब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कुछ पदार्थ होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है, जिसमें है एक उत्प्रेरक वर्धक, दूसरा उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी भी अभिक्रिया मिश्रण में अगर उत्प्रेरक के साथ मिला दिया जाता है तो वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि कर देते हैं, यानी उसे बढ़ाने का कार्य, उसकी गति को, उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य करते हैं, उसे हम उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए फेरस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, जिससे NH3 यानी कि अमोनिया का निर्माण होता है। अब जो फेरस है, इसकी क्रियाशीलता को और अधिक बढ़ाने के लिए इसमें मॉलिब्डेनम चूर्ण जो होता है MO, इसको मिला दिया जाता है। तो MO जो है, मॉलिब्डेनम चूर्ण जो है, इसे हम उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं, जो फेरस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य करता है। सेकंड इसमें उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष कौन से होते हैं? ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी भी अभिक्रिया मिश्रण में अगर मिला दिया जाता है तो उससे उत्प्रेरक की क्रियाशीलता जो होती है वो कम हो जाती है, तो उसे हम उत्प्रेरक विष कहते हैं। जैसे इसी रासायनिक अभिक्रिया में देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जब आपस में क्रिया होती है तो फेरस जो होता है वो इन दोनों की क्रियाशीलता को, इस अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है और अमोनिया का निर्माण करता है। लेकिन अगर इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अगर मिला दी जाए तो वो फेरस की, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देता है। तो इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसमें उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रकार और उत्प्रेरक। थैंक यू।